हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCS साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम्स है नो हेड 14, 1 हेड 38, 2 heads 36 and 3 heads 12 times. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up, 3 heads coming up, at least 1 head coming up and getting more heads than tails. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में हमने एक कॉइन को 3 कॉइन्स को 100 टाइम्स टॉस किया एक साथ। तो हमारे पास नो हेड आया 14 टाइम्स। तो नो हेड, तो यहाँ पे टेल्स कितनी है? टेल्स हैं 3। 1 हेड आया है 38 टाइम्स, तो यहाँ पे टेल्स कितनी है? 2। 1 हेड है तो 2 टेल्स है। जब 2 हेड्स आई हैं तो 2 हेड्स के साथ थर्ड कॉइन की 1 टेल, और जब 3 हेड्स आए हैं तो टेल हो गई 0, नो टेल। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में अब हम यहाँ ये कह सकते हैं नो हेड के लिए, नो हेड इसे हम n से डिनोट कर देते हैं। 1 हेड या हम ABC ले लेते हैं। इसको हम नो हेड को हमने A से डिनोट कर दिया जो है 14। 1 हेड को हमने B से डिनोट कर दिया जो है 38। 2 हेड्स को हमने C से डिनोट कर दिया जो है 36, और 3 हेड्स को हमने D से डिनोट कर दिया जो है 12। और टोटल आउटकम्स हमने इसको X से डिनोट कर दिया जो है 100। तो अब हम सबसे पहले 2 हेड्स कमिंग अप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स मीन्स C, तो दैट इज C अपॉन X, दैट इज 36 अपॉन 100, जिसकी वैल्यू आ गई 0.36। उसके बाद 3 हेड्स मीन्स D, तो D अपॉन T, D की वैल्यू है 12 अपॉन 100, ये हो गया 0.12। एटलीस्ट 1 हेड अब हमारे पास नो हेड छोड़ के सब में है। 1 हेड 1 में भी है, B में भी है, C में भी है और D में भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इसे हम Y से डिनोट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा नो हेड छोड़ के B प्लस C प्लस D अपॉन T। तो B है 38 प्लस 36 प्लस 12 अपॉन 100। 8 plus 6 14, 49 2 16, carry 1 3 3 6 7 8 अपॉन 100, तो ये हो गया 0.86। अब हमारे पास लास्ट बोला है गेटिंग मोर हेड देन टेल। अब हेड किस में ज़्यादा है? गेटिंग मोर हेड C और D में ज़्यादा है, तो इसे हम M से डिनोट कर देते हैं। गेटिंग मोर हेड देन टेल, तो उसमें आ जाएगा C प्लस D अपॉन T। C की वैल्यू है 36 प्लस 12 अपॉन 100, 6 and 2 8, 3 and 1 4 अपॉन 100, तो ये बन गया 0.48। तो इस तरीके से हम हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किस इवेंट में क्या बोला गया है उस हिसाब से इवेंट देख के आंसर निकालेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस फॉर मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।